नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। राजधानी में फिर हुई ठगी की वारदात, रकम को दोगुना तिगुना करने का देते थे झांसा। जयपुर सेंट्रल जेल के सामने मिला व्यक्ति का शव, लालकोठी थाना पुलिस जुटी जांच में। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई सेन महाराज की जयंती, निकाली गई शोभा यात्राएं। अब खबरें विस्तार से। किटी पार्टी के जरिए रसूखदार महिलाओं को उनकी रकम दुगुना या 3 गुना करने का झांसा देकर ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सैकड़ों महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाली महिला ठग को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से जारी तफ्तीश से उम्मीद जताई जा रही है कि महिला ठग से रसूखदार महिलाओं को झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा होगा। आदर्श नगर पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हुए ये लोग उन संभ्रांत परिवारों से हैं जो आज अपनी किस्मत पर पछतावा कर रहे हैं। दरअसल ये सभी एक महिला ठग का शिकार हुए हैं। महिला ठग ने इन रसूखदार परिवार की महिलाओं को निशाना बनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे डाला है। दरअसल ज्योति नाम की इस महिला ठग ने किटी पार्टी के मार्फत महिलाओं को शामिल करके उन्हें उनकी लाखों रुपए की रकम के बदले हर महीने ब्याज देने का वादा किया था। ज्योति के इस ऑफर के बहकावे में सैकड़ों महिलाएं आसानी से आ गई। अपनी रकम के बदले अच्छा खासा ब्याज मिलने के लालच में संभ्रांत परिवार की महिलाओं ने किटी में शामिल होकर अपनी गाड़ी कमाई को महिला ठग के हवाले कर दिया। ब्याज मिलने की मंशा से किसी ने लाखों तो किसी ने करोड़ों रुपए बेझिझक किटी में लगा डाले, लेकिन वादे के मुताबिक अपनी मोटी रकम पर ब्याज नहीं मिलने के बाद महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ। ठगी का शिकार हुई महिलाएं अब इस महिला ठग से अपनी रकम को वापस मिलने की उम्मीद से पुलिस की शरण में पहुंची है। ज्योति से उस बनाम नूतन, आज तक हमें नहीं मालूम था कि उसका नाम नूतन है, लेकिन जब उसने हमारे से चेक लिया नूतन के नाम से तो हमें पता चला कि वो नूतन नाम भी है उसका। उसको हम लोगों ने टोटल मिला के 50 लाख रुपए दिए रखे हैं। उसने हमें झांसा दिया था कि 4,000 रुपये महीना मैं आपको वो दूंगी ब्याज, लेकिन उसने ना ब्याज दिया ना हमारे को पैसा दिया। उसके लेडीज और उसके हस्बैंड के नाम पे भी हमारे पास चेक हैं, उसके ससुर के नाम के पास हमारे पास चेक हैं, और नूतन और ज्योति के नाम से। हमारी कॉलोनी में नहीं रहती थी, मैं मेरी सिस्टर के थ्रू उनसे जुड़ी थी। सिस्टर वहाँ पर किटी मेंबर थी, उन्होंने किटी मेंबर्स को सबको झांसा दिया, उसके साथ उन्होंने मेरी सिस्टर को भी झांसा दिया। मैं उनके थ्रू उनके साथ जुड़ी। दीदी ने बोला कि बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन आज नहीं मालूम था कि ये इस तरह से करें। मैंने 50 लाख रुपए अभी तक लगा चुके हैं। मेरे साथ में मतलब 50 लाख के बीच में मेरी कमेटियां भी चलती थी और उसके पास मेरा ब्याज का पैसा भी था। ये लेडी ज्योति चंदानी उर्फ नूतन चंदानी मेरे से किटीज के थ्रू कॉन्टेक्ट्स में आई। बेसिकली तो ये मेरी मदर इन लॉ के थ्रू कॉन्टेक्ट्स में आई थी। धीरे धीरे इसने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसने हमारे रिश्तेदारों के साथ भी मेल मिलाप मतलब बनाना शुरू कर दिया। उनके फंक्शंस में आना जाना, मतलब हर तरह से उसने अपना मतलब प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फिर इसने हमें बताया कि मेरा तो फाइनेंस का काम है। मेरे हस्बैंड ने वसुंधरा राजे से किसी टाइम पे अपनी फाइल्स बनवा के और अपना फाइनेंस का लाइसेंस वसुंधरा राजे से कहलवा के अप्रूव करवाया है। और उसने ये भी बताया कि सारा बापू बाजार मेरा कर्जदार है। मेरे हस्बैंड जो क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट के जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो शाम को आते वक्त क्राइम ब्रांच से आते वक्त बापू बाजार वालों से सारों से उबराई इकट्ठी करते हैं। सारे का सारा ये बापू बाजार मेरा कर्जदार है। इसने मतलब मैंने इसको टोटल 22.5 लाख रुपए दिए हुए थे। वो भी इसने मेरे से 4 रुपए सैकड़े पे इसने मेरे से लिए। और इसने आज तक मुझे ना उसका ब्याज दिया। इसने बल्कि जब ब्याज का टाइम आता था तो मुझे कहती थी तुम्हारी कमेटियों में एडजस्टेड है, तुम्हारा फलान में एडजस्टेड है।
इसके अलावा इसने मुझे आज तक कभी कुछ नहीं दिया। से तो मेरे थ्रू काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे को वो ये कहती थी कि मैं आपका मार्केटिंग में इन्वेस्ट करा रही हूँ, बिल्डिंग्स की पिक्चर्स दिखाती थी मुझे कि हमारी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आपका 1 साल में, कभी किसी चीज़ के लिए बोलती थी 1 साल में दुगना हो जाएगा, कभी बोलती थी 2 साल में। मुझे जुड़े हुए हार्डली 4 महीने हुए हैं, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के थ्रू जानती थी। और ये हमारी किटी, जहाँ किटीज़ होती हैं वहाँ पे भी इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। किटी ग्रुप्स भी फॉर्म करती थी, मगर ये बहुत ध्यान रखती थी कि कौन कितनी पैसे वाली लेडी है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बेवकूफ़ बन सकती है। हमें इसने अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया और कराती गई। ऐसा करके मैंने काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, जिसमें मैं भी ट्रैप हो गई। अब वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन ये इसके घर में गई एक दिन कि ऐसे ऐसे मुझे चाहिए पैसा, तो बोली कि अभी तो मेरे पास है नहीं और जैसे ही आएगा मैं आपका अमाउंट लौटा दूंगी। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप, बहुत इंसिस्ट करने पे इन्होंने मुझे चेक दिए तो चेक लगाते ही वो बाउंस हो गए। आरोपी श्रीमती ज्योति चंदानी, वाइफ ऑफ प्रकाश चंदानी के विरुद्ध दर्ज कराई है। मुख्यतः आरोप यह है कि ये लेडी किटी पार्टियों के मार्फत लोगों को प्रलोभन दे करके उनसे बड़ी तादाद में रुपए ऐंठती थी, बड़ी ब्याज पर रुपए देने के झांसा दे करके उन्हें अपने पक्ष में करके, विश्वास जता करके, उत्प्रेरित करके उनसे काफ़ी लंबी रकम इसने अपने काम में ली है। हम अभी इसको लेके आए हैं, इनसे ये जांच कर रहे हैं हम कि इसने कितने पैसे, कितने करोड़ों का इस तरह से घपला किया है। जयपुर स्थित सेंट्रल जेल के सामने एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक एक राहगीर को जेल के सामने नाले में एक व्यक्ति की लाश दिखाई दी, जिसके बाद उसने स्थानीय लोगों की सहायता से लालकोठी थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे मोर्चरी में रखवाया। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, वहीं उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं। ऐसे में पुलिस मामले को लेकर हत्या से जोड़कर भी देख रही है। सेंट्रल जेल के सामने रोड पे चाहिए, साइड में नाली है वहाँ। कितनी बजे की बात है और क्या पहचान हो रहा है? पहचान अभी नहीं हो सकी साहब, अभी बॉडी लेके आया हूँ मैं SMS में और मालूमात करेंगे पहचान के लिए। श्री सेन महाराज जी की जयंती आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें शहर में कलश यात्रा निकाली गई और सत्संग का भी आयोजन किया गया। सदगुरु श्री सेन जी महाराज की 714वीं जयंती पर शनिवार को कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा मंदिर श्री गोपीनाथ जी कीरों का रास्ता रामगंज चौपड़ से रवाना हुई, जो बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ होती हुई उनियारा के रास्ता स्थित सेन जी महाराज के मंदिर पुरानी बस्ती पहुंची। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने पीत वस्त्र पहनकर मंगल कलश धारण कर शामिल हुई। इस मौके पर बैंड अपनी मधुर धुन बिखेरते हुए आगे चल रहे थे, वहीं काफी संख्या में समाज के लोगों ने भी भाग लिया। चौदहवीं जयंती हुई है हमारी, हर साल पद यात्रा निकलती है। इसमें 350 महिलाएं हैं। कलश शोभा कोटा बोले साड़ी बैंड बाजे हाथी घोड़े से निकलती है। रामगंज बाजार बड़ी चौपड़ से निकलती है ये, और सेन जी महाराज की पुरानी बस्ती मंदिर में आती है। यह भक्तों का प्रोग्राम है और सबके भोजन प्रसादी है। हमारी ये शोभा यात्रा प्रेस यात्रा है, माननीय विधायक सुरेंद्र जी पारिक हवा महल द्वारा प्रस्थान की गई थी और समापन मोहनलाल जी गुप्ता हवा महल
कि संपूर्ण विधायक के द्वारा संपन्न किया जाएगा। और ये हमारी हर साल यात्रा निकलती है। हम गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति भी देते हैं। गरीब जो भी हमारे समाज के बंधु होते हैं, पढ़ाई लिखाई में होते हैं, पुस्तकों की आवश्यकता होती है। जयपुर की कानोता थाना पुलिस ने एक रोडवेज बस में 2 बैगों से भरे 1 करोड़ 15 लाख रुपए की नकदी के साथ बाप बेटे को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में पिता पुत्र ने निराला दंत मंजन के मालिक को रुपए देने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर के जरिए इत्तला मिली थी कि करौली के रहने वाले गोपाल अग्रवाल और उसका बेटा पवन अग्रवाल रोडवेज बस में करीब 1.25 करोड़ की नकदी लेकर जयपुर आ रहे हैं। नकदी 2 बैगों में भरी हुई है और ये बैग परिचालक की सीट के नीचे रखे गए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रोडवेज बस को रुकवाया और उसके बाद नकदी के साथ पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया। दोनों के पास बरामद रुपए के भुगतान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले की इत्तला इनकम टैक्स विभाग को दी। फिलहाल दोनों से पूछताछ चल रही है। खर्राटे लेना एक ऐसी बीमारी है जो आगे चलकर स्लीप एमनिया या निद्रा जैसे घातक रोग का रूप धारण कर लेती है। समय पर यदि इस बीमारी का इलाज नहीं करवाया जाए तो रोगी को कार्यस्थल पर नींद आने और वाहन चलाते समय भी स्थिति खतरनाक बन सकती है। यह विचार उभर कर आए लालकोटी स्थित जैन ENT अस्पताल में आयोजित वर्कशॉप के पहले दिन की चर्चा में। कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर सतीश जैन ने बताया कि अब नवीनतम कोबलेटर तकनीक के जरिए नाक कान गले की रुकावट को दूर करने के साथ साथ खर्राटे के कारणों को भी दूर किया जा सकता है। जैन ने बताया कि कार्यशाला में 50 से अधिक ENT विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य विशेषज्ञों को नवीनतम तकनीक से रूबरू कराना है। कम हो जाती है, मेमोरी कम हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। ये सब जो बीमारी है इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इसका इलाज टाइमली कर सकें। और ये कोबलेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन किसी जगह पे भी हो, चाहे भले नाक में हो, तालू में हो, जबान के अंदर हो, उसके नीचे हो, दांत के रास्ते के ऊपर हो, ये सब एक ही मशीन से हम लोग कर पाते हैं। और ये एक ब्लडलेस फॉर्मूला की तरह से कर पाते हैं और ये पेशेंट्स को बाद में स्वेलिंग नहीं होती है। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी में फिर हुई ठगी की वारदात, रकम को दोगुना तिगुना करने का देते थे झांसा। जयपुर सेंट्रल जेल के सामने मिला व्यक्ति का शव, लालकोटी थाना पुलिस जुटी जांच में। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई सेन महाराज की जयंती, निकाली गई शोभा यात्राएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर CTI पर।